तो मास्टर्स, हम इस बुक के जरिए जो संदेश, मतलब हम मानते हैं ना कि राम जी ऐसे हैं, सीता मैया ऐसे हैं, यम यम धर्मराज, यम वो ऐसे हैं, तरह तरह देवताओं के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऋषियों के बारे में हमें थोड़ा बहुत ज्ञात है। मतलब हमें पता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। उसके अनुसार ही हम उनको मानते हैं और समझते हैं। उस जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसी के अनुसार हम उनको जानते हैं, और वो ऐसा ही है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन जब वही मास्टर सीधे हमारे पास आकर हमारे सामने उनके राय, मतलब उनके जो लर्निंग था, उनका स्थिति क्या था, और वो क्या सीखने के लिए हम हमारे सामने आए हैं, ये सब कुछ जब उनके मुंह से जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सच है। सच कभी भी, सच का मतलब जो अगर हमें नहीं पता तो वो नहीं है, ऐसा हम मान नहीं सकते। तो इसीलिए सत्य की शोधना, मतलब ढूंढना, इन्वेस्टिगेशन करना हमारा दायित्व है। जो भी हम सुनते हैं हमारे बड़ों से, हमारे गुरुओं से, सोशल मीडिया के जरिए, मूवीज के जरिए, सीरियल्स के जरिए, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में, देवताओं के बारे में, माइथोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमें सुनना चाहिए। लेकिन यही सब कुछ है ऐसा पूरी तरह से ऐसा फिक्स, ये ऐसा ही है ऐसा हमें फिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें थोड़े थोड़े डाउट्स आते हैं कुछ विषयों के बारे में, कुछ देवताओं के बारे में हमें डाउट होती है। एक मतलब शंका जैसे होती है। किसी को पूछेंगे तो ऐसे ये ऐसा ही है, ऐसा ही मानना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ रहे हो, ऐसा चिड़चिड़ी हो जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं चिड़चिड़ी? क्योंकि पूरी सच उनको भी नहीं पता। तो जो हमें बताया गया है वही मानकर जीना भी सही बात नहीं है। कितने जन्मों का साधना है या प्रेरणा है, इस जन्म हम ध्यान में हैं, खुद की शोधना कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे अंदर जो भी डाउट्स है, जिस विषय के बारे में, विषय जो भी हो, व्यक्ति जो भी हो, देवता जो भी हो, ऋषि जो भी हो, पुराण जो भी हो, जो भी डाउट्स हमें हैं, हमें ध्यान में बैठकर उसके बारे में, जिसके बारे में हमें डाउट है, जिस विषय के बारे में हमें डाउट है, उनसे कांटेक्ट करके उनको पूछनी चाहिए। वो शंका, वो असमंजस को दूर करनी चाहिए। क्यों मुझे इस बात पर इतना शिद्दत से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गीता में कृष्ण जी भी वही कहते हैं, जो भी संदेह, संशयात्मक, जिसके अंदर संशय है, डाउट्स है, संदेह है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वो वही अटक जाएगा, वही रुक जाएगा। क्योंकि वो उसके अंदर एक असमंजस है, सही या गलत, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा असमंजस। असमंजस से कुछ नहीं, कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए जो भी डाउट है पूछो, ढूंढो, उसके समाधान के लिए ढूंढो। समाधान को आने के बाद उस समाधान का विश्लेषण करो, चेक करो कि कितना सही है, सही कि नहीं, तब उसको अपनाओ। तो ऐसा ही हमारे अरुणा मैडम जिन्होंने ये बुक लिखी है, उसको ऑटो राइटिंग से ये मैसेजेस मिले हैं। उसको तरह तरह की मास्टर्स से तरह तरह के संदेह थी, डाउट्स। तो उनके मन में जो भी डाउट्स थे, उसी के अनुसार वो मास्टर्स उनको संदेश देते आए हैं। तो आज का हमारा मास्टर है यम जी। यम धर्मराज कहते हैं ना, मृत्यु के देवता।
उनको ऐसे बुलाते हैं, है कि नहीं? तो यमधर्मराज, उनका संदेश यही सेंटेंस से शुरू होती है। तो उनका संदेश क्या है? छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे दिमाग में उनके बारे में जो भी वहम है, उस वहम को हटाकर वो कौन सा लर्निंग देने के लिए, सीख सिखाने के लिए हमारे सामने आते हैं, किस रूप में आते हैं, क्यों आते हैं, उनका उनका मतलब उनका इच्छा क्या है, हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। तो उन्हीं की मुंह से सुनते हैं, मतलब उन्हीं की शब्दों से। तो देखते हैं, यम से संदेश में हिंदुओं के अनुसार यम मृतकों मृतकों का देवता हूं। मैं एक ईश्वर नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि मैं एक ईश्वर मतलब देवता नहीं हूं, गॉड नहीं हूं, बल्कि एक मास्टर हूं। मैं एक मास्टर। यहाँ हमें दो शब्दों के बीच, मास्टर और देवता, ये दो शब्द अलग अलग शब्द है और इसका आंतर्य भी अलग है, ये हमें समझा रहे हैं। देवता नहीं, मास्टर। मास्टर मतलब जो उनकी मास्टरी, उनकी जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान सबको सिखाने पर तुले हुए हैं। उनका इच्छा, उनकी ट्रेनिंग या उनकी डिजाइन, डिजाइन भी नहीं, वो उस पे माहिर है, स्पेशलिस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। उस सब्जेक्ट में वो स्पेशलिस्ट है। सो वो स्पेशलिस्ट वही सब्जेक्ट सिखाएंगे, क्योंकि उनको वो उस सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है, प्रामुख्यता, उनका महत्व है क्या है, उनको पता है। क्यों सीखना चाहिए वो सब्जेक्ट एक मनुष्य के लिए किन समय में कितना उपयोग आएगी, वो उनको पता है। वो स्पेशलिस्ट है। तो इसलिए मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं मास्टर हूं। इतना ही नहीं, एक ऐसा मास्टर जिसने किसी व्यक्ति की मृत्यु के संभावित समय को बताने में सिद्ध किया है। आप सभी का मानना है कि मैं आत्मा को लेकर जाता हूं। यह सब एक गलत संस्करण है। हम सब मानते हैं कि मृत्यु के समय पर यमराज आते हैं और आत्मा को खींच कर लेकर चले जाते हैं। हम मानते हैं ये एक वहम है। मैं वो काम नहीं करता हूँ, मेरा ड्यूटी वो नहीं है, वो मेरा दायित्व नहीं है। इसका यमराज का ड्यूटी ये है कि मृत्यु के समय, मतलब हम हमारा मृत्यु किस समय आने वाली है, मतलब 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 1 मंथ बाद या 10 दिन बाद, वो हमारा टाइम, हम अपने फिजिकल बॉडी किस समय में रिलीज करके फिजिकल फिजिकल बॉडी से हम खुद कब बाहर जाते हैं, वो हमें इंटिमेट करने आते हैं, एक रिमाइंडर जैसा। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतना मस्त हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि कितना, जन्म लेना कितना स्वाभाविक है, मृत्यु भी उतना ही स्वाभाविक है, ये हम भूल जाते हैं। मानने के लिए भी हम तैयार नहीं होते। तो वो हमें रिमाइंड करते हैं, अरे यार, ये तुम्हारा ये जो जन्म है, ये जो अवतार है, ये कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। इसीलिए जागरूकता से जो भी समय अभी बाकी है, ठीक तरह से उस समय का उपयोग करो। और मृत्यु के बाद भी जिंदगी कैसा होता है, अगर हम मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो मृत्यु के बाद जो जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ, वो बहुत कठिन हो जाती है। तो इसीलिए वो हमें एक चेतावनी देते हैं, एक रिमाइंडर देते हैं कि टेक केयर। तो इतना ही नहीं, मेरा ज्ञानोदय
के बाद, मेरे ज्ञानोदय के बाद मैंने मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु की थोड़ी सहज समझ और व्याख्याता देने का कर्तव्य संभाला। जब उनका ज्ञानोदय, मतलब यमराज का ज्ञानोदय, ये इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी कहते हैं आप लोगों के जैसे मैंने भी बहुत जन्म ली हूं सीखने के लिए और बनने के लिए, एक मास्टर बनने के लिए, जो भी सीखना है बहुत सारे जन्म ली हूं, लेकिन ये जन्म यम, इस जन्म में मैंने अपना ज्ञानोदय प्राप्त की है। मतलब उनकी इच्छा क्या थी, उनकी जिज्ञासा किस चीज पर थी, उस पर उनकी वो क्या थी, उन्होंने उस जन्म में उनको पता चला, तो वो पकड़ लिया उन्होंने। तो ये कह रहे जो जब हम जिंदा हैं तभी हमें मृत्यु के बारे में और मृत्यु के बाद जिंदगी के बारे में थोड़ा ज्ञान देने के लिए वो आते हैं, समझाने के लिए आते हैं। क्यों समझाना चाहिए? समझाना इतना आवश्यक है क्या? डर जाते हैं मृत्यु के नाम सुनते ही, उनके बारे में सुनते ही हम डर जाते हैं। लेकिन डरना है कि नहीं डरना है, ये समझाने के लिए ही वो आते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान और ज्ञानोदय सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं लोगों को सचेत रूप से मरना सिख, सिखा रहा था, ताकि वे खुद को मृत्यु के अनुभव से मुक्त कर सके और प्रत्येक अवतार के बाद हमेशा मरे मरे बिना लंबे समय तक जीवित रह सके। तो जैसा हम लोग ध्यान करना, अ, ध्यान का प्रचार और ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सबको सिखाने के प्रयास कर रहे हैं, वो सुने या ना सुने, वो उनको अच्छा लगे या ना लगे, हम सिखाने पर समझाने पर तुले हुए हैं। वही काम मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं? यमराज ये कह रहे हैं कि मैं मृत्यु के बारे में, मृत्यु एक सहज स्वभाव, नेचुरली हर मनुष्य का मृत्यु होती है। तो अपने मृत्यु का समय या मृत्यु को एक्सेप्ट करने से, स्वीकारने से, हम अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे आयु बढ़ाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का, एक मानव का लाइफ स्पैन 80 ईयर्स है, फॉर एग्जाम्पल। अगर हम अपनी कॉमन लाइफ स्टाइल देखें तो जन्म से लेकर एक जॉब या अर्निंग, कुछ पैसे कमाने तक लाइफ ना एक रैट रेस की तरह होती है। अ, एक बच्चा पैदा हुआ, वो उसके किलकारियों से घर, अब आजकल का समाज में 2.5 3 इयर्स नर्सरी प्ले स्कूल भेज देते हैं, फिर नर्सरी, फिर एलकेजी यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th, इंटर, +2 +1, देन बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जॉब, पैसा कमा लिया, बस शादी हो गई। शादी हो गई, बच्चे बच्चे हुए, उनका स्कूल, उनका पढ़ाना, उनको बैचलर डिग्री तक उनके पीछे होकर उनको पढ़ाना, ये सब कुछ होने के बाद उनके शादी, ये उन बच्चों का सेटल होने तक, ये रेस जो है वो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बस अचानक एक ब्रेक आ जाती है एक व्यक्ति के जिंदगी में, जो अब तक दौड़ा 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 चला रहा था, वो 1 मिनट में उनका जिंदगी जैसे कि जीरो स्टॉप, बस ना जो बहुत जोर से चल रही है वो एकदम रुक गई। तब उनको नहीं पता चलता, उनको एक असमंजस आती है, अब मैं क्या करूं? जॉब कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अच्छा बाबा ठीक है, जॉब, कोई अर्निंग है अप टू 60 तक वो पैसा कमाएगा। उसके बाद रिटायरमेंट लाइफ आ जाती है। रिटायरमेंट लाइफ आने के बाद व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता रहता है?
सारा जिंदगी हो गई, जिम्मेदारियां पूरी कर दी, अब मैं अपने मृत्यु के लिए इंतजार करूंगा। बस हो गई मेरी जिंदगी। हर एक क्षण जो हमारा है, इतना 60 इयर्स लंबी जिंदगी जीने के बाद, दौड़कर दौड़ा के आने के बाद, ये जो समय रिटायरमेंट का लाइफ है, जो हमारा समय है, हम उसको मृत्यु के बारे में सोचकर इंतजार करते 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 बस बीता जाता है। इसीलिए 60 इयर्स तक हम जिंदा होते हैं। 60 से जब तक हमारी आयुर्दाय लाइफ स्पैन है, तब तक हम मर ही जाते हैं। जिंदा लाशों के तरह हम जीते हैं। टॉर्कम सेरेडारियन, वो एक मास्टर है ना, टॉर्कम सेरेडारियन, वो यही कहते हैं, आपके आसपास जिंदा लाशें बहुत इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, देखिए। क्योंकि जिसका कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, वो जिंदा लाश के समान है। तो इसीलिए यहाँ यमराज ये कह रहे हैं, ताकि आप अपनी आयुर्दाय, अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सको, लंबी समय तक जी सको। कैसे जिएंगे? अरे यार, जब मृत्यु आएगा तब मैं चला जाऊंगा, तब तक तो मैं जिंदा हूं। कुछ तो सीखूं, कुछ तो करूं, खुद के लिए कुछ करूं, खुद के लिए कुछ बनूं। अब तक मेरी फैमिली के लिए, मम्मा पापा के लिए, इसके बाद मेरे बच्चों के लिए, उसके बाद उनके बच्चों के लिए, कुछ जो कुछ करना था वो मैंने कर दिया। अब खुद के लिए कुछ करूंगा, ऐसा मोटिवेशन के साथ जिएंगे तो जाहिर सी बात है, हम मृत्यु तक जिंदा रहेंगे। यही बात कह रहे, ताकि मनुष्य अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सके और मृत्यु के बाद भी वो जिंदा रह सके। इसीलिए मैं वो ज्ञान देता हूं, यही मेरा काम है, यही मैं इच्छा इच्छा से, पूरी शिद्दत से मैं करता हूं। क्योंकि उसका वैल्यू क्या है मुझे पता चला है। ये यमराज से हमें संदेश मिल रही है। इतना ही नहीं, तो मैंने यही किया और आज भी मैं यह कर रहा हूं। आज तक यमराज हमें यही सिखा रहे हैं, क्या? लाइफ आफ्टर डेथ। अगर आपने कब कोई किसी ने भी पढ़ा हो या नहीं मुझे नहीं पता, पीटर रिचेलू का एक बुक होती है, आत्मायन, जर्नी ऑफ द सोल, और इंग्लिश में मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, इन तेलुगु आत्मायन। तो पीटर रिचेलूस, वो ना, वो पूरा बुक, पूरा सब्जेक्ट ना, मृत्यु के बाद का जिंदगी, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, कितना होती है, कितना लंबी होती है, कितना कंफ्यूज होती है, कितने मृत्यु होते हैं, बहुत डिटेलली समझाया जाता है। एक ध्यानी को, एक स्पिरिचुअल पर्सन को जरूर वो बुक पढ़नी चाहिए, ताकि हमें वो ज्ञात हो। इतना ही नहीं, गीता में कृष्ण परमात्मा भी कहते हैं, मेरा जन्म मुझे याद है, तेरा जन्म तुझे याद नहीं है। हमारा बहुत सारे जन्म है, मेरा जन्म मुझे याद है, तेरा जन्म तुझे याद नहीं है, इसीलिए तू कंफ्यूज हो। मुझे याद है, इसीलिए मुझे क्लैरिटी है कि ये ये जर्नी, ये जन्म का ये जर्नी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक होती है, कितने जन्म हम लेते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये मुझे ज्ञात है, तुम्हें ज्ञात नहीं है। ये बात क्यों कहा गया है? क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जन्म जन्म का ज्ञान का ज्ञात होनी चाहिए, मृत्यु का ज्ञान भी हमें होनी चाहिए। क्यों? वो कहते हैं, देखते हैं, अपने निजी जीवन में मैंने मास्टर जैसा कोई कई अवतार लिए हैं और बहुत कुछ सीखे हैं। मतलब अपनी खुद का, उनके खुद का जन्म के बारे में कह रहे हैं, मास्टरी, एक एक जन्म में एक एक विषय में मास्टरी की है। बहुत सारे विषय मैंने सीखी हैं, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। लेकिन मेरा उल्लेखनीय अवतार यम अवतार था। उनके जन्मों में द बेस्ट और नोटिस करने वाले जन्म यम, ये नाम
जिस जन्म में उनका ये नाम था यम, उस जन्म नोटिस करने वाली जन्म है। मैं मृत्यु से बहुत अधिक उत्सुक था, उनको मृत्यु के बारे में बहुत इंटरेस्ट थी। मृत्यु क्या है, क्यों है, उसके बाद क्या है, क्यों इतना डर होती है, उन पूरे उनका इंटरेस्ट पूरा मृत्यु के बारे में था। मृत्यु की रूपरेखा जो प्रत्येक व्यक्ति लेता है, प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार और साधना से रोका जा रहा है, कैसे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी प्रगति के मृत्यु और दूसरी तरह मौजूद अपने विश्वासों से बाहर निकलने में असमर्थ है आदि। मतलब मृत्यु में उत्सुकित हूं, ऐसा यमराज ने कहा है ना। तो कौन कौन से विषयों के बारे में, एक मृत्यु कैसा होता है, उसका रूपरेखा, मतलब मृत्यु की मतलब क्या है, वो कैसा होता है, मतलब डेथ कैसा होता है, उसको डेथ क्यों कहा जाता है, उसके बारे में। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी प्रगति के, मृत्यु के बाद भी प्रगति होती है, लेकिन जिसके बारे में जिसको इस मृत्यु के बारे में नहीं पता, वो क्या करते हैं, बस उनका जिंदगी ना, मतलब मृत्यु के बाद वो ऐसा ही रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, कोई प्रगति नहीं होती। तो इसीलिए क्यों नहीं होती, और इतना ही नहीं, उनका क्वेश्चंस, मतलब यम जी का क्वेश्चंस, क्यों उनको मृत्यु के बारे में इतना उत्सुकता है, इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ, मतलब मृत्यु के बाद उस तरफ जिंदगी क्या है, क्या सीखने को मिलती है, कैसी होती है, उसके बारे में अगर हमें नहीं पता होता, मतलब हमें उसका ज्ञात नहीं है, तो तो हम कितना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के वजह से उनको मृत्यु के बारे में इंटरेस्ट है। मैं प्रत्येक आत्मा की खुद को अ, ढंग दंडित करने की क्षमता पर चिकित था। उन वास्तविकता उन वास्तविकताओं पर जो प्रत्येक ने दूसरी तरफ बनाई, और जिसने पीड़ा है, जिनसे पीड़ित है। मतलब मृत्यु के बाद ये आत्माएं खुद को बहुत पनिश करते हैं। खुद, कोई व्यक्ति खुद को कैसे पनिश करता है, ये पनिशमेंट मतलब जो व्यक्ति अपने मृत्यु को, अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपनी फैमिली के आसपास, अपनी शरीर के आसपास, अपनी घर कारोबार के आसपास ऐसा घूमता घूमता रहता है, छुटका उसको छोड़ता नहीं, वहीं आसपास ऐसा मंडराते रहते हैं। तो उसमें पनिशमेंट क्या है, जाहिर सी बात है, जब हम शरीर से हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ जीते हैं, तो उनको हम दिखते हैं, है कि नहीं, दे कैन सी अस, वो हमको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम जो भी कहते हैं वो सुन सकते हैं, जो भी वो कहते हैं हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए इंटरैक्शन होती है। हमने बॉडी वेकेट कर दिया, हम एक आत्मा जैसे उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ऐसा कुछ कहने के लिए प्रयास करते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, हाँ, उनको हम दिखते नहीं, तो क्या करते हैं, बस छोड़ते हैं। नो अटेंशन, हमें कोई अटेंशन नहीं देते, हम हमारी बात उनको सुनाई नहीं पड़ता, हमारे चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, किसी का कोई इस्तेमाल नहीं, उसको दे लेते, किसी और को दान देते हैं, या घर से बाहर फेंक देते हैं। सब कुछ बदल जाती है, हमारा कमरा बदल जाती है, हमारे बच्चे हमारे हमको याद ही नहीं करते हैं। ये सब देखते हुए उस आत्मा को शिक्षा है कि नहीं,
कितना दर्द होती है। मुझे भूल गए हैं, मुझे ध्यान मेरे मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही प्यार है। ऐसा हम खुद को समझने लगते हैं। ये हम खुद को देने वाली पीड़ा, वो पीड़ा देखकर यमराज को चिकित हो जाता है, वो सरप्राइज हो रहा है। क्यों क्यों खुद को इतना दर्द दे रहे हो? ये भी एक स्टेज है, ये समझाने के प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, चिकित उन वास्तविकताओं पर जो प्रत्येक ना प्रत्येक ने दूसरी तरह बनाई और जिससे पीड़ित है। जो इमोशंस हम अपनों से रखते हैं, वो सारे इमोशंस टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। कोई रिप्लाई नहीं आती किसी से, कितना भी बुलाओ, कितना भी चिल्लाओ, उनको सुनाई नहीं देता। ऐसा हर एक आत्मा जिसको मृत्यु के ज्ञात नहीं है, अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बहुत दर्द पीड़ा से गुजरते हैं। मैं उन प्रमुख मास्टर्स में से एक था जिन्होंने जिन्होंने यह सब ज्ञान सिखाया सिखाया कि लोग दूसरी तरह क्या कर रहे थे। तो इसीलिए ये ज्ञान देते हैं, अरे यार, अगर अपने मृत्यु को तूने एक्सेप्ट नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हारा स्थिति ऐसा होगा। मृत्यु के बाद भी एक जिंदगी है। हमारा 3 शरीर होते हैं, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर। ये 3 शरीर हर जन्म में नए लेकर आते हैं। तो हर जन्म में हमें ये 3 शरीरों को छोड़ना चाहिए। पहले हम फिजिकल बॉडी को छोड़ देते हैं, फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद प्राणमय शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। फिजिकल बॉडी को छोड़ना फर्स्ट डेथ कहते हैं, प्राणमय शरीर सेकंड बॉडी को छोड़ने के बाद सेकंड डेथ कहते हैं। थर्ड डेथ, थर्ड बॉडी जो है मनोमय शरीर, मतलब हमारी सोच, मन, उसको छोड़ने के बाद थर्ड डेथ कहते हैं। ये 3 डेथ्स होने के बाद ही अपनी आत्मा, जो जीवात्मा है, वो महाकारण लोकों में जाकर अपनी जिंदगी को परखती है और नेक्स्ट जन्म की प्रणाली डिजाइनिंग के लिए तैयार होती है। तो जो भी हमने इस जन्म में इस फिजिकल बॉडी से, सारे 3 शरीर एक्टिव है जब हम जिंदा है। हमारी भाषा में, मानव की भाषा में, जब हम जिंदा है सारे 3 शरीर एक्टिव है। ये फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद और दूसरे 2 शरीर है जो एक्टिव होते हैं। उन शरीरों से जो भी हमारी वर्क या लर्निंग पेंडिंग है, वो पूरा करनी चाहिए। हम मेमोराइज करते हैं, इस जिंदगी में मैंने क्या किया, क्यों किया, क्या मैंने सही किया, मेरे प्रणाली के अनुसार जो भी मेरी जिम्मेदारी है मैंने पूर्ण किया कि नहीं किया। अपने मन के विचार, सोच, इन सबको हम रिवाइज करते हैं। तो ये बहुत सारा काम है, बहुत सारा जिंदगी है। फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद भी बहुत लंबी जिंदगी और भी है। ये ज्ञान, मतलब मृत्यु के बाद उस तरफ, यहाँ यम जी ये कहते हैं कि उस तरफ की जिंदगी क्या है, वो मैं कहता हूं। वहां भी जिंदगी है, डरना नहीं। अपनों को देख सकते हैं, अपनों को कोई संदेशा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पहले हमें खुद की संतुलन नहीं खोनी चाहिए और अपनी डेथ को एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी ये सब कुछ मुमकिन होगा। तो ये ज्ञात देने वाले मास्टर हैं यमराज। क्या ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर है कि नहीं? तो जिन जिन के बारे में हमें तरह तरह की भावनाएं या मिथ्या है, वो सब टूट जाते हैं। क्योंकि उनके मुंह से उनका संदेश सुनते सुनते ये भी, अच्छा, तो ये इनको ब्लैक ड्रेस वाले, ये सिंह वाले,
ऐसा बहुत कठिन है। वो कठिन नहीं है, वो बहुत दयालु है। जो ज्ञान एक मानव को चाहिए, एक मनुष्य को चाहिए, इंपॉर्टेंट नॉलेज, वो सिखाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर है। तो मैं उन प्रमुख मास्टरों से, हाँ ये हो गई। नेक्स्ट, मैंने सोचा था कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अपने भ्रम से बाहर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान और हो शिक्षा शिक्षा होगी, लेकिन मैंने बहुत देर से सीखा। तो हर मनुष्य को ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रम है, जो भ्रम से अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, उस भ्रम को छोड़कर उनको जो ज्ञान चाहिए वो देना हमारी दायित्व है। उनको इस सच्चाई के बारे में बहुत देर से उन्होंने सीखा है। जब से उन्होंने सीखा है, सिखाने पर तुले हुए हैं। मुखों ने मुखियों ने मूर्खों ने मुझे आ, पक, पचंड दिया, और इन मूर्खों ने दूसरे पक्ष के संस्करण संस्करण को पूरी तरह से बदल दिया और मुझे मूर्ख की तरह बना दिया। लोगों को बता बताया कि बना दिया और लोगों को बताया कि मैं मृत्यु को मृतकों का देवता था। तो अब आप जानते हैं कि मैं इस ल- लाइन में कैसा आया। इस डिपार्टमेंट, मृत्यु का डिपार्टमेंट में यमराज क्यों आए हैं, अब आपको पता चल गई ना। मैं ऐसा मृतकों का देवता नहीं हूं, मृत्यु के बारे में सिखाने वाले एक मास्टर हूं। मेरी जिज्ञासा उसमें थी, तो इसीलिए एक एक जन्म सीखते 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 फाइनली इस जन्म में ये जो मेरा इच्छा था, मेरा जिज्ञासा जिस ज्ञान पर था, वो ज्ञान मैंने सीखा और सबको सिखा रहा हूं, ताकि वो अपनी जिंदगी फ्रूटफुली आखिरी क्षण तक जी सके और शरीर छोड़ने के बाद भी जिंदा रह सके। दूसरी तरफ से बहुत कुछ सीखने के बाद मैंने उन लोगों की मदद करने और उन्हें सिखाने का फैसला किया जो मरने की कगार पर था। जब उनको ये इसका इम्पोर्टेंस पता चला, तब से उन्होंने सबको ये हेल्प कर रहे हैं। अगर किसी को सपनों में ये दिखाया गया है कि वो मरने वाले हैं, मतलब हमारे पास तो बहुत सारे सपने आते हैं कि उन जो लोग अपने अपनों के मृत्यु के बारे में, मतलब अपने पति का हो सकता है, या अपने दादाजी का, या मामा का, या पिता का, या माँ का, ऐसा डेथ देखते, खुद का भी डेथ देखते हैं। जैसे कि वो मर गए हैं और उनका शरीर, डेड बॉडी का जो आखिरी रीति रिवाज होते हैं वो हो रहा है, ऐसा देखते हैं। तो ये सपने कौन दिखा रहा है? हमारे लिए खुद का फ्यूचर इंफॉर्मेशन है कि हमारा मृत्यु आ, करीब है। क्योंकि कुछ लोग ना इतना डिटेलली देखते हैं, उनका सपना इतना डिटेलली होती है कि वो खुद जाकर अपने फ्यूचर को देखते हैं, और वहां उनका शरीर मतलब किस एज का है वो भी उनको पता चलता है, किस कारण से मर गए हैं वो भी उनको पता चलता है। वो वहां लोग बात करते हैं ना, वो सारे बात सुनते हैं। तो क्यों दिखा रहे हैं? ताकि हमारी जन्म प्रणाली, लाइफ डिजाइन जो भी है, उसके बारे में हम उसको कितना तक हमने कंप्लीट किया कि नहीं किया। हम सोचते हैं ना, जैसे कि
बहुत बहुत जिंदगी है, हाँ तब देखेंगे, कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा। कल परसों अगर हमारी जिंदगी में लिखी है तो होगी, अगर नहीं है तो नहीं है। आज आज रात हमने सो लिया, कल सुबह का चाय हो हमारे जिंदगी में तो उठेंगे, वरना बिस्तर में ही चले जाएंगे। तो ये लर्निंग हमें दिखाते हैं, अरे यार देखो देखो, ये इस जिंदगी का, ये लाइफ प्लान में तुम्हारा डेथ तुमने ऐसा प्लान किया है, वो करीब है, तो क्या करेगा। जो भी सीखने के लिए आए हो वो सीख पूरी हुई कि नहीं हुई, जो भी जिम्मेदारियां निभाने के लिए आए हो वो पूरी हुई कि नहीं हुई, जो भी ऋण चुकाने चुकाने के लिए आए हो वो पूरी हुई ना हुई या नहीं हुई, चेक करो, पूरा करो। ये संदेशा हमें उनसे मिलती है, तब जाकर हमारे पास आते हैं, मैडम हमारा ऐसा सपना है। अच्छा बाबा ठीक है, तो आपका इच्छा क्या है। अगर हम अपने डेट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, हमें वो फैसिलिटी देते हैं मास्टर्स, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं। हम अपनी लाइफ डिजाइन क्या है ये सोचकर, उसको पता करके उसको पूरा करूंगी, मेरे जो भी ऋण है वो चुकाऊंगी, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ूंगी और सीखूंगी, खुद को और बदल डालूंगी, क्योंकि अब मेरे पास सीखने के लिए समय है, मतलब टाइम फेवरेबल है, और सिखाने वाले मास्टर्स भी मेरे पास है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी। अब तक मैंने जो भी खेल कूद जैसा, मतलब अच्छा बाबा चलेगा चलेगा ऐसा ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड ले लिया, आज से मैं सीरियसली अपना डिजाइन पर फोकस करूंगी। ऐसा हमारी अ, एक एक मैडम आई थी, उनको ऐसा दिखाया गया था, वो बहुत यंग थी और उनको एक छोटी बेटी थी, तो उनके दिखाया गया था, उनको पता चल गया, वो भी ड्रीम्स को डिकोड करती है और ड्रीम्स प्रोजेक्ट में है। तो हमारे पास आई थी और आने के पहले ही उन्होंने एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, जैसे कि रिक्वेस्ट एक्सटेंशन, लाइफ एक्सटेंशन के लिए मास्टर्स, उनको मास्टर्स ने क्या दिखाया, इस जिंदगी ये तुम्हारा जो जिंदगी है उसमें बहुत सारे पेन है, दुख है, तुम्हारी नेक्स्ट जन्म बहुत हैप्पी जन्म होने वाले है, इससे बहुत उत्तम जन्म होने वाले हैं, क्यों इस जन्म को ही एक्सटेंशन करना चाहते हो, छोड़ दो। ऐसा उनको वापस वापस उनको काउंसलिंग दिए जा रहे थे, ये डर गई थी। तो तब हमने उनको ये सलाह दिया कि इस मृत्यु, एक हमारा डेथ भी एक कर्म से जुड़ी हुई होती है, तो जिस कर्म के वजह से मैं मृत्यु लेने वाली हूँ, उस दुष्कर्म को मुझे दिखाइए, उनको मैं क्लियर करूंगी, फर्स्ट थिंग। और मेरे छोटी बेटी है, उनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे वो भी निभानी है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छी तरह लीड करूंगी, जो सीखने के लिए आई हूँ सीखूंगी, जो सर्विस करना है वो करूंगी, कर्म ऋण को चुकाऊंगी, ऐसा बहुत सारे अपनी इंटेंशन बता रही थी। 3 बार उनको ऐसा ही बताया गया था, नेक्स्ट जन्म बहुत अच्छी होने वाली है, क्यों ऐसा इतना डर रही हो, ये जन्म छोड़ दो, ऐसा समझाया गया था। चौथी बार उनको कहा था, अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारी रिक्वेस्ट में सच्चाई है, एक अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी हम देते हैं, ऐसा उनको दिया गया था, तब जाके उनका लाइफ एक्सटेंशन हुआ था। हम जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं कि हमारी एक एजेंडा है पूरा करने के लिए, तो मास्टर्स हमें चिकेत करते हैं, अवेयर करते हैं, तू अपना एजेंडा भूल गया, समय बीत जा रही है, खत्म होने वाली है, क्या करेगी या क्या करेगा, ऐसा इस इंफॉर्मेशन से हमें
ये ज्ञान सिखाते हैं, ताकि हम जब दिया हो तभी घर को ऐसा कुछ होती है ना, वैसा कर सके। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यमराज से मिल रही है, ये तो पता चल गई। तब दूसरी तरफ से बहुत कुछ सीखने के बाद, हाँ ये हो गई, मैं यह शिक्षा भारतीयों और सभी देशों और धर्मों के लोगों को देता हूँ। हम सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू लोग ही यमराज को मानते हैं, सिर्फ हिंदुओं को या भारतीयों को भी ये फैसिलिटी है, हम सोचते हैं। इसीलिए ये वहम भी उन्होंने निकाल दिया। भारतीय, कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, जो भी हो, मनुष्य सबको ये ज्ञान देता हूँ। उनके राज्य में क्या कहते हैं, पार्शियलिटी नहीं है, धर्म की पार्शियलिटी, देश की पार्शियलिटी नहीं है। लेकिन सभी मुझे अपनी अपनी धारणाओं और मान्यताओं के अनुसार अलग अलग रूप में देखते हैं। जिसकी धर्म जैसा है, जिसकी मानना जैसा है, वैसा उनकी इनकी रूप को वो जिसको जैसा चाहे वैसा मानते हैं। लेकिन सबका ये ज्ञान मैं देता हूं। आप सभी के लिए मेरे संदेश है, मृत्यु की कगार पर लोग और अन्य आत्माएं जिन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति छोड़ दी है, उनकी मदद करें, क्योंकि ये वे लोग हैं जो बिना किसी वृद्धि और ज्ञान के हजारों युगों से जी रहे हैं। बहुत सारे युग ऐसे ही रह जाते हैं। कुछ लोग जब वो जिंदा है, बहुत पीड़ा, बहुत दुख, बहुत दर्द सहते हैं। वो ना मृत्यु के बाद भी उसी दर्द में, उसी पीड़ा में वैसा ही रह जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान जेल कहते हैं ना, जब ब्रिटिशर्स होते हैं, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स को लेकर जा उस जेल में रखकर जब तक वो मर जाए वहीं उनको बहुत सारे स्ट्रिक्ट सीवियर पनिशमेंट्स देकर वही मर जाते हैं। उनका क्रियाकांड, कर्मकांड कुछ भी नहीं होता, बस समंदर में डाल देते हैं। जब कुछ मास्टर्स ना वहां गए हैं, पिरामिड मास्टर्स, तब उस जेल वो आज जब ब्रिटिशर्स थे तब वो जेल था, आज वो क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। जब कुछ लोग पिरामिड मास्टर्स वहां गए थे, उनको बहुत दर्द महसूस हुआ, इतना पीड़ा, मतलब वो सह नहीं पाते थे। अचानक उनको बहुत दर्द महसूस हुआ। ये क्यों इतना दर्द महसूस हो रहा है? जस्ट उन्होंने कुछ समय वहां ध्यान में बैठे हैं, तब उनको पता चला कि सारे आत्माएं जो वहां से पीड़ा सहा, वहां मर गए हैं, वो सारे आत्मा अभी तक वही हैं। वो अपने मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसी पीड़ा में जूझ रहे हैं, उसी दर्द में जूझ रहे हैं। जब तब जाकर पता चला कि बहुत सारे मनुष्य जिसको मृत्यु की ज्ञात नहीं होती और जीते जी बहुत दर्द और पीड़ा सहते हैं, वो मृत्यु के बाद भी उसके क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, दे वो उस पेन को वो रिपीट 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 फेस करते हैं, बार 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 वही रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ यमराज ये कह रहे हैं, वो कुछ युगों तक वही वृद्धि भी नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस ऐसा ही रह जाते हैं। कोई आगे नहीं बढ़ते, बस वही प्लेस में, वही स्थल पर, वैसा ही समझकर। यही नहीं, वो जलियनवाला बाग, वो जो संघटना घटी थी ना, उस प्लेस में भी बहुत सारे सोल्स, वो शूटिंग होता है,
सारे लोग मर जाते हैं। अब तक कुछ लोग उनके आत्माएं वही होते हैं, क्योंकि वो वहां रुक जाते हैं। जैसे कि उनको एक शॉक, उस शॉक से वो वहीं अटक जाते हैं। उनको नहीं पता कि कैसे बाहर जाए। लेकिन अगर हमें ये ज्ञात होता कि मृत्यु के बाद हमारे पास दो एस्ट्रल मास्टर्स होते हैं और वो हमें समझाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, इसीलिए कभी भी हमारे ध्यान में कभी सोल्स दिखते हैं तो हम उनको पूछते हैं, क्या आप मेरे वजह से पीड़ित हो? मेरी कोई जन्म में मैंने आपको दर्द दिया है तो मुझे माफ कर दीजिए। आप अपने पास जो मास्टर्स है उनका हेल्प ले लो। आपका जिंदगी खत्म हो गई, आपने अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया है। अगर मेरी वजह से आपको कुछ पीड़ा हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। पहले हम माफी मांगते हैं और उनसे डरते नहीं हैं। वो हेल्प के लिए आते हैं, तो इसीलिए हम उनको माफी मांगते हैं और उनको समझाने की प्रयास करते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। तब जाकर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो अपने एस्ट्रल मास्टर्स को कांटेक्ट करके उनके गाइडेंस से उन्होंने अपने नेक्स्ट जर्नी, मतलब आगे बढ़ गए हैं। तो हमेशा सोल्स को समझाने के लिए ये डिपार्टमेंट है जो यमराज के थ्रू, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो इसीलिए मास्टर्स को भेजते हैं और सोल्स को समझाने की प्रयास करते हैं। अगर हमें जीते जी मृत्यु का ज्ञात है और हम अपने डेथ को एक्सेप्ट करेंगे तो हम रुकेंगे नहीं। वृद्धि के बिना, ज्ञान के बिना अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए मदद कीजिए, ध्यान के जरिए मदद कीजिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक वे 1 इंच भी हिले बिना वहीं मौजूद रहेंगे। उनको हेल्प नहीं करेंगे, 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, वही रहेंगे। क्योंकि उनको समय का भी पता नहीं चलता, कितना समय बीत गई वो भी नहीं पता चलता। उनके सामने उनके बाल, उनके बच्चे, उनके सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से हिलते नहीं है। जीवित या मृत सभी के लिए एक ही तरह से दया करो, एक ही तरह से दया करो, क्योंकि मास्टर को ऐसा ही होना चाहिए। मरने के बाद हम डर जाते हैं सोल्स को देखकर। आत्मा है, ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा नॉलेज आत्माओं के बारे में तो मूवी नॉलेज ही नॉलेज है, सीरियल्स का नॉलेज और मूवी का नॉलेज। लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। इसीलिए जिंदा लोगों के साथ कैसे होते हैं, मरने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही रहो, यही मास्टरी है। ये हमें कह रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से उन अनगिनत अनगिनत आत्माओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अनगिनत मतलब काउंटलेस आत्माओं को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर ठीक तरह से देखा जाए कि जो जिस रूम में हम हैं, जिस घर में हम हैं, जिस क्लासेस मतलब ये सेशंस हो रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए पार्टिसिपेंट्स 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन सुनने वाले पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते लेकिन उनको सुनाई पड़ता है। ये भी होता है क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस है। सपनों के जरिए हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखा है। बहुत सारे आत्माएं बैठते हैं, सुनते हैं। जो ज्ञान उनको जब वो जिंदा है उनको नहीं पता था, वो अब सुनने पर अच्छा अच्छा ऐसा होता है, ऐसा ये इंफॉर्मेशन लेकर वो आगे बढ़ने के लिए भी
प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए आप हमें मतलब जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे पास आते हैं अपने दर्द शेयर करने के ये यहाँ एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। सर थोड़ा लेट हो रही है, इज इट ओके? हमारा एक मास्टर है, वो ना छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक स्कूल टीचर है। उनके पास शाम के समय बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए। तो ये ना ट्यूशन भी सिखाती है, मतलब सब्जेक्ट भी सिखाती है और ध्यान भी कराती है, बहुत अच्छी तरह ध्यान कराती है। वो बच्चे भी ना ऐसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, बस 10 मिनट ध्यान कराती है। बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस कर उनको आते हैं। तो उनका घर ना एक एक गांव में है। उनके घर के आसपास पूरे 40-40 बच्चे, 30-30 बच्चे, 30 पीपल, 30 किड्स, 40 किड्स हर रोज ध्यान करते हैं। तो उनका ऑरा जैसे कि एक वाइट लाइट जैसा। एक दिन इस मैडम को, जो हमारी मास्टर है, उनको ना सपने में एक औरत आई है, बहुत रो रही है। तो रो रही है और कह रहे आप मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अच्छा बाबा चलो, ये सब सपना है, रियल लाइफ नहीं है, सपना है। अच्छा बाबा चलो। तो वो दूर लेकर जाती है उनको। एक झोपड़पट्टी है, जैसे कि छोटा हट है। उस हट में एक बच्चा है, 5 या 6 साल का बच्चा। वो बहुत रो रहा है। तो क्यों लेकर आई हो? वो मेरा बेटा है, मैं मर गई हूँ 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मैं मर गई हूँ। उस बच्चे को मैं समझाने के प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वो उनको मैं दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ और सुनाई नहीं पड़ रहा हूँ। मुझे किसी का हेल्प चाहिए था। मैं अपने झोपड़ी से, हट से ऊपर आई हूँ, तो दूर दूर मुझे एक लाइट, एक प्रकाश दिखी है। वो क्या है देखने के लिए मैं यहाँ आई। 4 दिन से आपके पास घूम रही हूँ। आप क्या सिखा रहे हैं, ये ध्यान, ये सब कुछ मैं सुन रही हूँ। तब मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि आप मेरा हेल्प करेंगे। प्लीज मेरे बेटे को ये समझा दीजिए कि मैं मर गई हूँ लेकिन उनके पास हूँ, और मेरी जो संदेश है उनको दीजिए। उनका रोना मैं देख नहीं पा रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उनको नींद खुल गई। तो उनको ये इस आसपास के गांव उनको पता है। तो उन्होंने अपने गांव के लोगों से, अपने पति से पूछा, आसपास किसी ने, किसी का मृत्यु हुई है क्या, एक औरत ऐसा है? हाँ हाँ मैंने सुना है, ऑफिस में सुना है। उनका पति ने कहा किस गली में, ये सब कुछ उन्होंने पूछा। तो वो गई इन इन बच्चों को लेकर, तो 3-4 बच्चों को लेकर वो वहां गई। वहां वो बच्चा था, रो रहा था। वो हेल्प किसके पास आई? जो सुन सकते हैं उनके पास आई। तो ऐसा अगर हम किसी का हेल्प कर सके, जो शरीर से ही नहीं, शरीर छोड़ने वालों को भी सहायता हम कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, हमें खुद जाकर नहीं पूछनी चाहिए। हम सिद्ध होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे पास आए, हम डरे बिना उनको उनका हेल्प कर सके। वो मर गए ऐसा डर, हम डर जाएंगे तो हम वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो अच्छा बाबा, शरीर से हूं तो ऐसा हूं, अगर शरीर छोड़ दिया मैं भी वैसा ही हूं, तो इसमें कौन सी नई बात है? ऐसा अगर हमारी मन को समझा सकेंगे तो हम उनका भी हेल्प कर पाएंगे। ये उनका, उस मैडम का एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किए थे। तो मुझे सर, अच्छा ऐसा भी होता है, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। उसके बाद ऐसा ही एक्सपीरियंसेस मेरे पास आते आए हैं। और डेथ के बारे में सीखना तो कंपलसरी सब्जेक्ट, जैसे कि स्कूलिंग में मैथ्स जैसा कंपलसरी है, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में सीखना, समझना और एक्सेप्ट करना भी कंपलसरी है स्पिरिचुअलिटी में। ये मेरा मानना है। तो इसीलिए यम जी का ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा। तो फाइनली, हाँ, यहाँ भी झंड मनोविज्ञान काम करता है, और हजारों आत्माओं को उनके नियत स्थान पर
ले जाता है। हजारों ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, उन्हें अपना सारा साहस, समर्थन और सहानुभूति दे। उन्हें उनके मास्टर्स की और मा, मार्गदर्शित करें, जो उनके लिए आवश्यक चेतना को उन उनके अगले कार्य के लिए देते हैं। हर एक व्यक्ति का एक गाइडेड मास्टर होता है, तो इसीलिए उनको अपने मास्टर से जोड़ लीजिए, गाइड कर लीजिए, ताकि वो उनको गाइड कर सके। बस हमारा दैत्य यही है कि अरे यार, तेरे आसपास दो मास्टर्स है, दो एस्ट्रल मास्टर्स है, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, उनको मानो। पहले अपने डेथ को एक्सेप्ट करो। आप अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया है, यहीं से सब खत्म नहीं होती। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ ऐसा हमें। इसलिए सहानुभूति से, समर्थन से, साहस से उनसे डील करो, गाइड करो, ताकि वो अपनी जर्नी आगे बढ़ सके, अपने मास्टर से जुड़कर आगे बढ़ सके। ये यही सबसे आ, सब में सॉरी यही यही सब मैं आपको बताना चाहता हूं। शुभ रात्रि। ये यमराज से हमारे लिए संदेश है। तो मास्टर्स, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जब हम जिंदा है तभी हमें सीखना चाहिए, हमें तैयार रहनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगा कि अच्छा बाबा, इस जन्म का जो भी ऋण है चुका लिया, जो भी प्रणाली है पूरा कर लिया, जो भी सीखना था सब कुछ सीख लिया, उससे ज्यादा सीख लिया और सीख लिया, और अभी नए जन्म के लिए मैं रेडी हूं, तभी हमें शरीर छोड़ना चाहिए। जो सीखना है हर एक क्षण को पूरी तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए, डेथ के लिए रेडी होनी चाहिए। जब हमारी डेथ आएगी तब अगर हम रेडी है तो हमें जानी चाहिए, हम रेडी नहीं है तो और थोड़ा सीख बाकी है, बाद में आऊंगा, ऐसा कहने की साहस भी रखनी चाहिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।